जय श्री हरिवंश दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज हमारी पूरी टीम राजापुर के हनुमान मंदिर जा रही है, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हम आज जाके पूरा राजापुर एक्सप्लोर करते हैं और हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आप भी इंजॉय करिए। चलिए चलते हैं। जैसे कि मैं रेडी हो चुका हूँ, अब निकल रहा हूँ राजापुर के लिए, क्योंकि अभी कि रास्ते का वीडियो नहीं बना पाऊँगा फिलहाल। अब सीधा चलिए मिलते हैं राजापुर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, क्योंकि फिर तब से पिछले 2 घंटे से लगातार बाइक चला रहे हैं। अब बस पहुंचने वाले हैं। अब आई के यहाँ से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर समथिंग यहाँ से। मैं जिस लोकेशन की बात कर रहा था फिलहाल वो लोकेशन बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आपको हम दिखा दें। यहाँ से हम जूम करके दिखा सकते हैं आपको उस लोकेशन को, लेकिन फिलहाल अभी वो लोकेशन क्लियर नहीं दिखेगी। तो फिलहाल हमारे ब्लॉग में बने रहिए और फिर हम आपको ले चलते हैं उस लोकेशन का 2 इतिहास। एक तो हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है, दूसरा जैसे मैंने एक कवि के बारे में आपको बताया था, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, वैसे ये भी एक बहुत महान कवि थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और वहाँ ले चलते हैं और तुलसीदास जी का इतिहास बताते हैं और वो मंदिर का इतिहास बताते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जैसा कि फिलहाल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम उस मंदिर पे आ चुके हैं। ये आप देखते हैं सकते हैं सामने उस मंदिर की है। और ये देखो, ये अभी विवेक भाई हमारे साथ आए हुए। विवेक भाई हमको, क्योंकि यहाँ के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है तो किसी को तो गाइड के लिए रखना पड़ेगा। तो विवेक भाई हमको पूरा आज एक्सप्लोर करवाएंगे और पूरी सारी चीज़ें हमको बताएंगे। फिलहाल आप इस मंदिर को देख सकते हैं। अभी चलते हैं, पहले सबसे पहले भगवान के पास, पहले उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर हम एकदम डिटेल में बताएंगे आपको कि इसके अंदर मंदिर का रहस्य क्या है और ये मंदिर की क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि मैंने आपको मंदिर के बारे में दिखा दिया, प्लीज़ आप यहाँ से भी एक बार मंदिर सीन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ की फेमस श्री हनुमान जी की मंदिर दिखा दिया। अब आइए आपको ले चलते हैं जहाँ मतलब तुलसीदास जी मतलब कि जहाँ पर वहाँ की मतलब कि श्री रामचरितमानस की प्रति अभी रखी हुई है। आइए वहाँ ले चलते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे कि फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर। अभी मेरे को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ब्रदर मिला हुआ है, अभी छोटा भाई है अपना। अभी ये इसके बारे में तुमको कुछ डिटेल में बताएगा। थोड़ा भाई बताना इसके बारे में। यहाँ तुलसीदास जी की जो जहाँ ये जन्म लिए हैं वो जन्मस्थली है यही। हाँ। और उस वाले मंदिर पे हस्तलिखित रामायण रखी हुई है। अच्छा। 24 घंटा निरंतर तुलसीदास जी की यही रामायण चलती है। अच्छा। यहाँ पर मतलब कि ये देखिए, ये जो अभी ये बना हुआ यहाँ पर मतलब 24 घंटा यहाँ पर देखिए रामायण चलती रहती है। और जो रामायण जो तुलसीदास जी के हस्तलिखित, वो उस वाले बगल वाले थोड़ी दूर पे यहाँ बगल में मंदिर है। चलिए आपको वहाँ भी ले चलूँगा। और जो उन्होंने रामायण की रचना की थी वो पर अयोध्या में और क्या बोलते हैं चित्रकूट में और बनारस में, यही 3 जगह बैठकर उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। और जो हस्तलिखित जो भी रामायण रखी हुई है, चलिए आपको भी दिखाता हूँ थोड़े मतलब आगे चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए प्लीज़ हमको फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। जैसे कि मैं यहाँ आया था तो यहाँ के जो मेन पंडित जी हैं फ़िलहाल अभी वो हैं नहीं, तो मतलब और जो लोग हैं यहाँ पे वो बता रहे थे कि मतलब कि कैसे क्या है। तो मैं आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि जो उनके जन्मस्थली है वो ये है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए सामने उनकी जन्मस्थली है। और ये जो जमुना जी है, पीछे जमुना जी हैं, इसी को पार करके वो अपनी पत्नी से मिलने गए थे। ठीक है, अपनी पत्नी से मिलने गए थे तो उनकी पत्नी ने उनको मतलब कुछ बोला था। क्या कहा था कि जिस तरह आप मेरे हाड़वंश के बने शरीर से प्रेम करते हैं, अगर भगवान राम के चरणों से प्रेम करें तो आपका उद्धार हो जाए। अच्छा, तभी से उन्होंने बैरागी ली। अच्छा, और फिर वो श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने कहाँ बैठ कर की थी? उन्होंने श्री रामचरित अयोध्या
और बनारस बनारस ऐसे घूम घूम के जो भी उनके मोड़ पे आता था वो लिख देते थे। अच्छा। ठीक है, लास्ट पे रामचरितमानस का अयोध्या कांड हाँ। यहाँ रखा हुआ है। अच्छा। 6-7 कांड जिसमें कुछ चोरों ने उस रामचरितमानस को हाँ। चुरा के लेके चले गए थे। हाँ, हाँ। गंगा जी में डाल दिए थे। हाँ। महाजाल डलवाया गया। हाँ। रामायण की खोज की गई। हाँ। उसमें से 6 कांड नष्ट हो गए। हाँ। वो अयोध्या कांड सिर्फ है, उसके दर्शन आज भी राजापुर में होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि हमको जितनी नॉलेज मिल पाई फिलहाल हम आपको दिए हैं। अब चलिए किसी दिन और हम विज़िट करेंगे यहाँ पर, तो इसकी हम डिटेल में बताएंगे जब मेन पुजारी जी बैठे रहेंगे। और जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि आप 2 दिन बाद आएंगे, तो जो इसके बड़े पंडित जी हैं वो आएंगे, तो फिर वो आपको डिटेल बनाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए, एंजॉय करिए। जैसे कि जो श्री तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस यहाँ पर रखी हुई है, आइए यहाँ पे जो मेन पुजारी जी हैं, ये यहाँ के मेन पुजारी जी हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं, मतलब सारी चीज़ें की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। आइए हम इनसे डिस्कस करते हैं और इसके बारे में डिटेल में इनसे पता लगाते हैं और इनसे पूछते हैं पंडित जी से कि कैसे क्या है। जैसे कि हम जिस बाबा जी के पास गए थे तो मतलब कि उन्होंने जितनी सारी बातें हमको बताई, और फिलहाल हमारे पास माइक नहीं था जिसकी वजह से हमने उनकी बात रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो जैसे कि उन बाबा जी का नाम था श्री रामाश्रय त्रिपाठी जी, जो रामचरितमानस मंदिर के अध्यक्ष हैं। पंडित रामाश्रय त्रिपाठी जी ने हमको बताया 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्लम सप्तमी तुलसी धरो शरीर। मतलब पंडित जी का कहना था कि 1554 में बाबा जी मतलब बाबा तुलसीदास जी, मतलब जो मैंने पिछली क्लिप में दिखाया, मतलब गंगा जमुना जी के किनारे उनका जन्म हुआ था। आप हमारी पिछली क्लिप में देख सकते हैं। और बाबा जी ने 1631 में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था अयोध्या से, और उन्होंने कंप्लीट किया था जाके काशी में। और बाबा जहाँ जहाँ जाते गए, जैसे कि उन्होंने अयोध्या से स्टार्ट किया, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, बनारस, मतलब सारी जगहें, इन सारी जगह बाबा जाकर श्री रामचरितमानस की रचना की। और जैसे कि बाबा ने टोटल 7 कांड लिखे थे, जिसमें से 6 कांड का कुछ पता नहीं है। मतलब कुछ लोग बताते हैं कि किसी ने चोरी कर ली, कुछ लोग बताते हैं कि जो इनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी थी वो पैसे की लालच में, लोभ में आके ऐसी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उसका कोई ठोस उद्देश्य मतलब ठोस उसका प्रूफ नहीं है। और जैसे कि बाबा हमको बताते हैं, बाबा रामाश्रय त्रिपाठी जी हमको बताते हैं जैसे कि एक कांड अभी भी उनके पास रखा हुआ है। अभी आइए हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आपको हम उस कांड को दिखाते हैं। चलिए, जैसे कि बाबा जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला कि ये विश्व की धरोहर है। उन्होंने मेरे को दिखाया, उन्होंने सारे पेज मेरे को दिखाए, लेकिन उन्होंने फ़ोटो खींचने से मेरे को मना किया। मतलब उनके कहने पे मैंने फ़ोटो नहीं खींची। उन्होंने पहले से ही एक फ़ोटो कॉपी करा के रखी है, जिसको मैंने ऐड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं जस्ट घर आया हूँ, अब चलता हूँ, डिनर करता हूँ, उसके बाद फिर अब सोऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं कितनी बार आपसे बोलूँ, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे, गुड नाइट।